श्री विश्वजीत दिमराय। धन्यवाद सर। सर इस विषय पर 5 मिनट्स सर। जी बहुत अच्छी तरह से आज चर्चा हुई है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सुधार तो चाहिए और सभी यहाँ अपने अपने मौन के बातें कही है और इस सुधार के लिए हम सभी को मानसिक मन तरफ से प्रस्तुति रहना होगा, तभी हम इसमें सुधार ला सकते हैं। और अगर हम मानसिक के हिसाब से प्रस्तुत नहीं होंगे तो हम जितना भी क्यों ना चाहे कभी भी हम जिस तरह से सुधार की बातें कर रही है ये हो नहीं पाएगा। ये जो फंड खर्चे के बारे में बातें हो रही है, इसका आज के दिन में जो हालत है इसको देख के हम कभी भी कम नहीं कर सकता है। आज समय बदल गया है, गांव के अंदर तक रास्ता हो गया है, गाड़ी चलता है। पहले लोग साइकिल से कैंपेन में निकालते थे, आज हम लोग गाड़ी देना पड़ता है, लोग गाड़ी से निकालते हैं। तो इसके लिए खर्चा जबरन वहां पर आज हम जितना भी क्यों कम करना नहीं चाहिए वहां पर कम कर नहीं सकता है। लेकिन इसका अगर हम तरीका बदलते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तरफ से ही ये सारे कैंपेन का व्यवस्था कर दीजिए और वहां पर कैंडिडेट लोग जाके माने अपना बातें रखे। अगर इसी तरफ का कुछ व्यवस्था कर सकता है कि जो हम 2 पार्टियां खर्चा करता है ताकि एक ही खर्चा में ही हो जाए तो भी ये हो सकता है। हमारे सिस्टम में ही ऐसा है, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी। तो अभी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज व्यवहार करने का बातें हम लोग कर रहा है। तो जहां नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी का नेता लोग अगर किसी राज्यों के निर्वाचन में जाएगा तो जोबरन वो लोग हेलीकॉप्टर से जाना ही पड़ेगा, हवाई जहाज लेके जाएगा ही। लेकिन उनके साथ वहां के जो रीजनल पार्टी से अगर लोकल के बातें को सोचकर उसमें मुद्दा उठाएंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये हमारा सिस्टम है। तो इसीलिए इसको बदलने के लिए हम सबको भी सहमति बनना पड़ेगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ बातें लाना चाहता हूं इस रिफॉर्म्स में कि जैसे उग्रवादी का जो समस्या है, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं इसलिए मैंने हर समय यहां पर ये बातें लाता हूं। आज भी क्वेश्चन आवर में मैंने ये बात कहा था कि आज जो उग्रवादी समुदाय है वो लोग सरकार के साथ बातें करने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है, युद्ध विरति कर रहा है वो लोग, लेकिन वो लोग आर्म्स सरेंडर नहीं किया है और ये लोग साधारण जीवन यापन करने के लिए भी सहमत नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे लोग भी आज इलेक्शन लड़कर एमपी बनकर बैठे हुए हैं। अगर इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश में आज जिस तरह से हम लोग टेररिस्ट के कारण हर समय चिंतित है, तो ये पार्लियामेंट टेररिस्ट सदस्यों के द्वारा भी यहां पर माने हर जगह पे ऑक्युपाइड हो जाएगा। तब इस देश में हम देश सुधारने के लिए जितना भी कानूनी व्यवस्था करने के लिए कोशिश क्यों ना करे, ऐसे लोगों ने इसका हर समय विरोध करेगा तो हमारा देश की हालत क्या हो सकता है। असम में जो इस बार लोकसभा इलेक्शन में हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जिन उग्रवादी नेता ने लोकसभा में कॉन्टेस्ट किया उनके ऊपर कोई वारंट वगैरह उन्होंने नहीं देखा, किसी ने कोई बता नहीं सका। लेकिन ये उग्रवादी समुदाय का ये नेता है और उनके द्वारा बहुत ही वहां पर गलत काम हुआ है, ये सही है। लेकिन तो भी सिर्फ होम मिनिस्ट्री जानता था इस विषय पर, इलेक्शन कमीशन को नहीं जानता था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ओनली इलेक्शन को कंडक्ट करता है। लेकिन उसी टाइम इस विषय का उत्थापन करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने इसके नाम पर एक भी वारंट नहीं देखा, इसलिए ये एक बैन ऑर्गेनाइजेशन के नेता होते हुए भी आज आके एमपी हुआ है। तो इसमें होम मिनिस्ट्री के साथ कंसर्न करके नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। हम सुधार लाना होगा कि वारंट का इससे बात नहीं, अगर किसी भी टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई सदस्य है, वो अगर सरेंडर नहीं किया, मेन स्ट्रीम पर नहीं आया, केस हो ना हो,
वो पेन ऑर्गेनाइजेशन में रहते समय वो कभी भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना नहीं चाहिए। ये कोर्ट कचहरी के साथ संपर्क नहीं है। अगर कोई नेता, अगर कश्मीर का बात सोचिए, बाहर छुपा हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्ट किसी का भी एफआईआर लॉस नहीं हुआ है, लेकिन वही स्टेटमेंट वगैरह देता रहता है, वही भड़काते रहता है। अगर वही इलेक्शन खड़े होने आएंगे, क्या हम मान सकते हैं इसको? हमको भी मान नहीं सकते। तो इसके ऊपर भी सुधार ठीक है, समाप्त कीजिए विश्वजीत जी। और इसके बाद मेरा एक जल्दी समाप्त करना है, जल्दी। और मैं एक चीज लाना चाहता हूं, बाकी सब लोग बातें कर रहा है। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में धीरे धीरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। ये भारतवर्ष आज स्वाधीनता हुए 70 साल हो गए, तो मैं सोचता हूं आज कम से कम हमारे गांव में कम से कम थोड़ा सा लिखा पढ़ा लोग है, तो कम से कम पार्लियामेंट के लिए, एमएलए के लिए अगर ग्रेजुएट को हम ठीक कर सकते, नहीं तो मैट्रिकुलेशन को हम ठीक कर सकते, ताकि यहाँ आके वो मंत्री के पद लेने के बाद हमारे जो लिखे पढ़े हुए ऑफिसर्स है उन लोगों के साथ अच्छी तरह से शेयर करके वो देश को चलाने के लिए कुछ काम कर सके। अदरवाइज हम बोल रहा है कोई गलत चीज से, कोई ब्लैक मनी से विधायक बन के आया है, एमपी बन के आया है, पैसा देके किसी पार्टी के नेता ने उसको मंत्री पद पर बैठाया है, और आज देश का हालत इसी कारण जिस तरह से होना था वो हो नहीं पाया। इसलिए मैं इस बात को रखा हूं कि ये मैं किसी के दोष में नहीं बोल रहा हूं। हाँ। जो लोग ऑलरेडी इलेक्टेड है वो लोग लिखा पढ़ा न हो, क्वालिफिकेशन हो ना हो, वो लोग कंटिन्यूअसली कॉन्टेस्ट कर सकेगा। लेकिन अब से जो लोग नया इलेक्शन खड़े करेगा, कॉन्टेस्ट होगा, उन लोगों का कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस देश को हम पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, लेकिन किसको लेके चलाते हैं? जो लोग आईएएस है, जो लोग आईपीएस है, बहुत लिखे पढ़े लोग हैं, और उन लोगों के साथ अगर हम उनको सजेशन देना है तो मिनिमम जो कैंडिडेट होगा उनका कुछ ना कुछ होना आज के दिन में जरूरी है। तो मैं इसको दृष्टिकोण किया हूं, दृष्टि में लाया हूं सरकार की तरफ। मैं सोचता हूं इस विषय पर भी थोड़ा विचार करेंगे। थैंक यू श्री टी के सोलंगोवन।